किसी ने खूब कहा है कि पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी। और आज की हमारी कहानी एक ऐसे राजा की जिनका बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी। चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर देता हूँ, जिससे शादी करूँगा उसी को राजपाट सौंप दूंगा और मैं संन्यास ले लूँगा, क्योंकि बहुत समय से वो ये काम कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे, जो भी सबसे पहले आए, उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार सोच लीजिए, मतलब बहुत बड़ा फैसला है ये। राजा ने कहा नहीं, अब तो फैसला हो गया है, डिसीजन ले लिया गया है, जो डिसाइड हो गया वो हो गया। अगली सुबह को जो सेवक थे, राजा के सैनिक थे, वो एक फटे हाल व्यक्ति को लेकर के आए। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे। वो एक लड़का था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के की अपनी बेटी से शादी कर दी और उसे राजा घोषित कर दिया। और उसके बाद राजा राज तिलक करके उन्होंने संन्यास ले लिया। ये जो लड़का था, धीरे धीरे किस तरीके से राज्य को संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, ये सब करने लगा और बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की वाहवाही है, पुराने वाले राजा साहब की, जिन्होंने ये सोचा और इतनी अच्छे लड़के को राजा साहब बना दिया। और ये सब होने लगा। जिस राजमहल में वो जो राजा रहता था, उसमें अलग अलग बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजानों के लिए कमरे बने हुए थे। उन सब की चाबियां अलग अलग लोगों के पास में रहती थी। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास में रहती थी, जहाँ खजाना था वो वित्त मंत्री के पास में, जहाँ पे कागजात थे उनकी चाबी दूसरी मंत्रियों के पास में रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी वो राजा हमेशा अपनी कमर में बांध करके घूमता था। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती थी कि क्या है उस कोठरी में, जिसकी चाबी राजा साहब अपने पास रखते हैं, किसी को देते भी नहीं है। कमाल की बात तो यह होती थी कि 15-20 दिन में राजा वहां जाता था उस कोठरी में और आधे एक घंटे तक वहां रहता था और उसके बाद में बाहर निकलता था। तो मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत जरूरी चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि राजा ने वहां छिपा रखी है, वहां उस कोठरी में। एक बार हिम्मत करके वो जो वित्त मंत्री थे, राजा से बड़े थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ कीजिएगा, लेकिन ये बस जानना था कि अंदर क्या है कोठरी में जिसके लिए आप जाते हैं। राजा गुस्सा हो गया। राजा ने बोला कि क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की। उसको डांट दिया तो चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश कर पाए। सेनापति ने भी पूछा हिम्मत करके कि राजा साहब अंदर क्या है। राजा ने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि एक काम करते हैं, महारानी जी को बोलते हैं, वो ये बात मालूम करवाएगी कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया। बीवी के आगे जो जिद होती है उसके आगे पति की कहाँ चलती है। तो रूठ गई महारानी जी, बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी। उन्होंने कहा जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ मुझे अंदर क्या है। राजा ने कहा ठीक है, अब चलो मेरे साथ। महारानी को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के राजा उस कोठरी के बाहर पहुंच गए। चाबी कमर में लटकी थी, चाबी से ताला खोला, अंदर उन लोगों को लेकर के गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कील पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। तो मंत्री थे और महारानी थी, वो पूछने लगी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करते हैं यहाँ आकर के आधे एक घंटे तक। राजा ने कहा कि मैं यहाँ अपनी शुरुआत को याद करने के लिए आता हूँ। जब भी मुझे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, उसी दिन मैं इस कमरे में, इस कोठरी में चला आता हूँ और आधे एक घंटे तक बैठा रहता हूँ, अपनी शुरुआत को याद करता हूँ, इन कपड़ों को देखता हूँ, ये मेरी शुरुआत है। वो तो पुराने राजा साहब की दया थी, कृपा थी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, वरना मेरी शुरुआत तो ये थी। मैं ये था, यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस हाल से निकल के आया हूँ। इस हाल को याद करने के लिए आता हूँ, ताकि कभी भी घमंड इधर सवार न हो। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी में कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे हैं, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपनी शुरुआत को याद करना उन दिनों को जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि पैसा इंसान को ऊपर ज़रूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। और हाँ, देखना ना भूलें, हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।